महिला रोजगार योजना। तो बिहार में महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपया महिला को दिया जा रहा है। ठीक है। अब प्रश्न आप ये कीजिए कि महिला रोजगार योजना में जो 10,000 रुपया दे रही है वो क्या बिहार सरकार दे रही है या एनडीए दे रही है या आरजेडी दे रहा है या कांग्रेस दे रहा है। पार्टियों के पास बहुत पैसा है, हजारों करोड़ में है। ये 10,000 रुपया आपको कोई भी पार्टी नहीं दे रहा है, ये सरकारी पैसा है। सरकारी पैसा क्या है? जो सरकार इकट्ठा करती है अपने जनता से टैक्स के रूप में, अपने जनता से विभिन्न इसका ये है गेटवे है जहाँ से पैसा इकट्ठा होता है। लोन का पैसा होता है, जो जीएसटी वगैरह जो व्यवसाय से आता है उसका पैसा होता है। इसमें से आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है। तो मतलब आप ही का पैसा आपको दिया जा रहा है। तो आप वोट किसको देंगे? वोट देने के लिए एक आम जनता जिसको जानकारी नहीं सब चीज़ के बारे में, वो तो सोचेगी गवर्नमेंट दे रहा है। अपना अपना समझदारी है। अगर आप ध्यान दीजिए, 1 साल के अंदर में किसी परिवार में 1 लाख रुपया का सामान खरीदा जाता है। खाने पीने का, वस्त्र हो गया, दवाई हो गया, डीजल मोबिल हो गया। सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपया का सामान आप खरीदते हैं। खरीदने में आप रसीद लेते हो या नहीं लेते हो? ठीक है ना। 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया पर टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हैं। मतलब 10,000 रुपया आप अगर सिर्फ 1 लाख रुपया का सामान खरीदते हैं तो मोटा मोटी 10,000 रुपया आप सरकार को देते हैं। वो 10,000 रुपया आप समझिए कि वह आप ही का पैसा आपको लौटा रहा है और सभी लोग बेवकूफ़ बन रहा है। सरकार के पास अपना पैसा थोड़े होता है और सरकार को ये हक भी नहीं है कि जो जनता जो लोग सर्विस कर रहा है उसका टैक्स आता है, जो व्यापार कर रहा है उसका टैक्स आता है, बहुत सारा टैक्सेस का पैसा आता है, लोन आता है। किसी भी गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि इस ढंग से पैसा लूटा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर फ्री स्कीम चलाया जा रहा है और फ्री स्कीम चलाने के चक्कर में जो पैसा, जो रुपया, जो धन व्यवसाय, उद्योग धंधा में लगना चाहिए, विकास में लगना चाहिए, वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस सिलेंडर, राशन, ये सब में जा रहा है। तो कहाँ से देश प्रगति करेगा? देश प्रगति तभी करेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति करेगा। लोग को अपना सामान बेचने के लिए उपयुक्त बाजार मिलेगा। ठीक है। लोग को रोजगार के लिए उसके घर के आसपास से व्यवसाय का साधन मिलेगा। उसके खेती का जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए मार्केट मिलेगा। ठीक है। लोग के पॉकेट में पैसा रहेगा तो दुकानदारी चलेगी। ठीक है। मजबूरी का दुकानदारी जो है सो दवाई और राशन का दुकानदारी होता है, लेकिन और भी चीज़ है, और भी व्यवसाय है। तो ये जो 10,000 रुपया है आपको न बीजेपी दे रही है, न कांग्रेस दे रही है, न आरजेडी दे रही है, न मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दे रहा है, न जो ओवैसी जी का पार्टी है न वो दे रहा है, न जन स्वराज पार्टी दे रहा है। कोई नहीं दे रहा है। आप ही का पैसा आपको दे रहा है और बेवकूफ़ बुरी तरह से बना रहा है। ठीक है। तो एकदम सतर्क रहिए, अपना हिसाब से वोट दीजिए, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिहार में वोट हमेशा जाति पर होता है और जाति पर ही होगा। मुद्दा उठता है वोट का विकास से, और जब वोट आता है तो न्यूज़पेपर से लेकर टेलीविज़न तक इस क्षेत्र में इतना प्रतिशत ये जाति है, इसमें इतना हिंदू है, इसमें इतना कास्ट है, इसमें इतना राजपूत है, इसमें इतना ब्राह्मण है, ले दे के यहीं पर आके ख़त्म हो जाता है और यही ख़त्म होता है बिहार का भविष्य। तो समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए।